हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक्स है 10 फाइनेंशियल थंब रूल्स। ये थंब रूल्स क्या हैं? ये वो एक तरह से कह सकते हो, हिंदी में मुहावरे होते हैं, उसी तरह फाइनेंशियल टर्म्स में इसे फाइनेंशियल थंब रूल्स कहते हैं। ये रूल्स हमें कुछ इम्पॉर्टेंट्स नंबर्स और फिगर्स को बताते हैं, जिससे कि हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ और लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्टिस में आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। क्या उसका आउटपुट आएगा, क्या उसका रिजल्ट्स होगा, इस चीज़ को हम देख सकते। तो आज का हमारा जो पहला जो रूल्स है वो है रूल्स ऑफ 72। रूल 72 क्या करता है? रूल 72 आपको बताता है कि ईयरली जो आपका रिटर्न्स है उसको 72 से डिवाइड करोगे ना, तो जो नंबर्स आएगा वो बताता है कि उतने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। सपोज दैट मान लो आपका 6% का ईयरली ROI है आपका इन्वेस्टमेंट का, तो 6 को 72 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। तो 12 इज एक्चुअल ईयर्स आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल होने के लिए। सेकेंड रूल है रूल्स ऑफ 114। ये सेम जैसे हम डबल होने के लिए निकालते हैं, अब आपका इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि ट्रिपल्स कितने सालों में होगा? तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट, जैसे 6 ही आपका है तो आप 114 से डिवाइड कर लो, जितना साल निकल के आएगा आपका वो अमाउंट जो आपका है ट्रिपल हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए सिंपल सा है कि आप जो भी इंटरेस्ट, मान लो सपोज दैट 10% आपका हो रहा है ईयरली ग्रोथ आपका इन्वेस्टमेंट का, तो 114 से 10 को करोगे 11.5 ऑलमोस्ट ऐसे आएगा, तो आपका अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा। ये आपको बताता है कि आपका अमाउंट कितने सालों में ट्रिपल हो जाएगा। उसके बाद रूल है 144। यह आपको बताता है कि आपका पैसा कितने सालों में चरगुना हो जाएगा। तो ये रूल्स भी जस्ट रूल 72 और रूल 114 का ही अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ जो रिटर्न्स है उसको 144 से डिवाइड करते हैं, जितना ईयर्स आपका आता है उतना में आपका पैसा 4 गुना हो जाता है। रूल्स ये सब हमारे को लाइफ में ये बताते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनका क्या मतलब आउटपुट है। फोर्थ है आपका रूल ऑफ 70। अब सवाल है कि हम ये तो देख लिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशंस भी है, मीन्स डिग्रोथ भी होता है हर साल। तो अब आप सोचोगे कि आपका पैसा कितने सालों में हाफ ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, 5% सपोज दैट मान लीजिए आपका इन्फ्लेशन रेट है, तो उस 5 को 70 से डिवाइड कर दिया, जितना ईयर्स आएगा उतना आप समझ लो आपका पैसा हाफ हो जाएगा। तो सपोज दैट मान लो आपका 50 लाख है, 5% का इन्फ्लेशन है, 70 से आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा, 14 ईयर्स। तो आपका 50 लाख हो जाएगा 25 लाख कब, 14 साल के बाद। तो रूल 70 ये कहता है। फिफ्थ है द रूल 1053। 1053 रूल क्या कहता है? अब ये रूल्स ऐसा है ना कि देखो ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि रूल्स हैं बट इसे मतलब कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इसके अनुसार 10% आपका इक्विटी पे है, 5% डेब्ट पे है और 3% आपका क्या कहते हैं FD पे है। तो आप देख रहे हो कि FD का रेट अभी बढ़ा हुआ है, 6% नियर अबाउट है। 5% के जगह 6 एंड 7% आपका डेब्ट मिलता है, एंड 10 के जगह 12 भी 15 भी आपका इक्विटी में मिल जाता है मार्केट में, या म्यूचुअल फंड में कह सकते हो। तो मीन्स थोड़ा सा ये है, बट ये रूल्स है तो हम समझ लें। इस रूल्स का सिंपल सा इसका यही बताता है कि जो ईयरली रिटर्न है म्यूचुअल फंड में आपका 10% है, डेब्ट फंड में आपका 5% है, और जो गवर्नमेंट गारंटेड जो है फंड्स है उसमें आपका 3% मिलता है। 6 है इमरजेंसी फंड रूल। अब इमरजेंसी के नाम से ही आप समझ लो, आपका जो बेसिक नीड्स का जितना भी एक्सपेंसेस है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रकम आपका आएगा, जो भी आपका एक्सपेंस हुआ, वो आपका इमरजेंसी फंड है। और उसका हर आदमी को अपने लाइफ में अपने एक्सपेंस के अनुसार एटलीस्ट 6 मंथ्स का अमाउंट रखना चाहिए इन हैंड, क्योंकि
कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम्स आए तो वो उसको वो फेस कर सके। रूल नंबर 7, 100 माइनस एज रूल। 100 माइनस एज रूल क्या बताता है? देखो, जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता जाएगा, हमारा रिस्क जो है लेने का जो कैपेसिटी हो घट। अब सपोज दैट मान लो ये रूल्स क्या कहता है एक्चुअली में, मान लो आपका एज 25 है, तो 100 में 25 माइनस करोगे 75, तो आपका जो पोर्टफोलियो जो बनेगा, जो इन्वेस्टमेंट जो आपका ग्राफ बनेगा, उसमें क्या करना है कि आप 75% तक रिस्क लोगे, 25% तक ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे जिसमें कि रिस्क है वो कम हो। तो मीन्स जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, 100 से माइनस कर दो, जितना परसेंटेज ऑफ आएगा एज आएगा उतना परसेंट ही आपको हाई वॉलेटिलिटी वाले एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो, और जो रेस्ट है उसको लो वॉलेटिलिटी वाला में करो। इससे क्या है कि आपका जो पोर्टफोलियो रेशियो है वो बैलेंस रहे। रूल नंबर 8 है 10% फॉर द रिटायरमेंट्स रूल। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपका जो भी अर्निंग्स है उसका 10% अपने रिटायरमेंट के लिए यदि आप सेव करते हो, तो आप कभी भी अपने आफ्टर मतलब सर्विस लाइफ या आफ्टर अर्निंग्स लाइफ आपको कभी भी किसी के सामने डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पैसे से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हैं और एसेट क्लास हैं जो छोटे पैसे को भी टाइम देने पे वो काफ़ी अच्छे पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। बस उसके लिए हमें स्ट्रेटजी एंड कुछ गोल्स ओरिएंटेड मतलब स्टेप्स है जिसे लेने पड़ेंगे। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके। अब है आपका कि आप देखो, छोटा रकम 1000 भी यदि लेते हो और 12% का यदि आपका ईयरली ग्रोथ रहा, अब 5% यदि सिर्फ आप स्टेप अप कर, तो देखो वो 99.69 लाख मीन्स ऑलमोस्ट 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, छोटा रकम भी बड़ा बन सकता है, बस हमें रूल्स को फॉलो। अब हमारे पास रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? जो भी आपका इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएट हो गया है उसे वन शॉट में आप विड्रॉ मत कीजिए, 4% से विड्रॉ कीजिए। सपोज दैट आप अपने अर्निंग एज में 10 to 12% का ग्रोथ एप्रिसिएशन आपका वेल्थ क्रिएट हुआ है। जब वेल्थ क्रिएट हो जाए तो आप 4% हर साल हर महीना आप उसे विड्रॉ कीजिए ईयरली वाइज। और यदि सपोज दैट 5% का इन्फ्लेशन है तो आप चाहे तो 5% और बढ़ा के भी आप निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपका 1 करोड़ है तो फर्स्ट ईयर में आप निकालोगे कितना? 4 लाख रुपीज़। अब सेकेंड ईयर में इन्फ्लेशन भी यदि ऐड कर लेते हैं तो सेकेंड ईयर आप निकालोगे 4,20,000, फिर 4,41,000। मीन्स इस तरह से 5% का इन्फ्लेशन रेट के साथ आप विड्रॉल्स प्लान यदि करते हो तो आपका जो वेल्थ है आफ्टर आपके लास्ट ब्रेथ ऑफ द एज तक आपका काम करेगा, और आप बहुत कम चांसेस है कि किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल इमरजेंसी में आप फंसेंगे। रूल 10 है नेट वर्थ रूल। नेट वर्थ रूल अब एक डिफाइन प्रोसेस कह सकते हैं कि भाई कोई कहता है अमीर है, तो अमीर का कोई मतलब नहीं है। 2 करोड़ रुपीज़ के ऊपर जितने भी लोग जिनके पास है वो समझो आप अमीर ही है। तो अब आपको अभी निकालना है कि आप अमीर हो कि नहीं। तो सिंपल सा रूल्स है, यदि आप अपने अर्निंग्स का हाफ एक्सपेंस ही आपका एक्चुअल नीड्स के लिए है तो आप जस्ट लाइक अमीर हो। इसको सीधे सा मतलब बॉटम लाइन में ऐसे आप पैसे का तो देखो कोई लिमिट्स नहीं होता है, बट एक मिनिमम जिससे कि आप लाइफ को सर्वाइव कर सकें और एक मतलब सोसाइटी में मतलब अपने को एक क्या कह सकते हैं चला सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपेंस को जितना कंट्रोल करते हैं आपका वेल्थ और आपका वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है उतना ही लंबा और अच्छा चलेगा। तो यदि आपको रियली अपने लाइफ में चेंज करना है तो आपको ये सब फाइनेंशियल रूल्स हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स में हेल्प भी करते हैं और आपको समझने में, क्योंकि ये सारा जो है ना ये चीज़ें अपने डेली लाइफ में जब तक इसे अडॉप्ट नहीं कीजिएगा इसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। और इन सारे रूल्स का एक ही मोटो है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें, कैलकुलेट करें और उसका अकॉर्डिंगली प्लान, क्योंकि यही सब चीज़ें आपके आने वाले समय लाइफ में काफ़ी मायने रखेंगी, क्योंकि आज के डेट में बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। बॉटम लाइन ये है कि कोई भी रूल्स आपके लाइफ या आपके पर्सनल जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
आप अपना रूल्स को उसके अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को चेक कर सकते हैं। और यदि कहीं पे भी आपको लगता है कम है, बेसी है, तो उसे अभी रीएडजस्ट कीजिए, रीबैलेंस कीजिए, क्योंकि जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, उनमें से ये एक काम है। तो लाइफ आपको डिसाइड करना है कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को कितने जल्दी अपने लाइफ में लेना चाहते हैं, आप इसे कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड हो तो आप मेल या कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टॉपिक्स या शेयर मार्केट से रिलेटेड से। बाय।